नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, आज का हमारा वीडियो गांधी जी के ऊपर है कि गांधी जी मुस्लिम समुदाय के समर्थक क्यों थे। यह बात सभी जानते हैं कि नेहरू और इंदिरा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बहुत कम ही लोग गांधी जी की जातिगत जड़ों को जानते हैं। आइए यहाँ एक नज़र डालते हैं कि वे क्या कारण थे। मोहनदास गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतली बाई के पुत्र थे। पुतली बाई मूल रूप से प्रणामी संप्रदाय की थीं। यह प्रणामी संप्रदाय हिंदू बहस में एक इस्लामिक संगठन था। अरविंद घोष की पुस्तक द कुरान द काफिर में भी गांधी की उत्पत्ति का उल्लेख है। मोहनदास गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एक मुस्लिम जमींदार के अधीन काम करते थे। एक बार उसने अपने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गया। फिर मुस्लिम जमींदार करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतली बाई को अपने घर ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। मोहनदास के जन्म के समय करमचंद गांधी 3 साल तक छिपे रहे। गांधी जी का जन्म और पालन पोषण गुजराती मुसलमानों के बीच में ही हुआ था। लंदन लॉ कॉलेज तक की उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च उनके मुस्लिम पिता ने ही उठाया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी की कानूनी प्रैक्टिस और वकालत करवाने वाले भी मुसलमान थे। लंदन में गांधी अंजुमन इस्लामिया संस्थान के भागीदारी थे। इसलिए यह समझना आश्चर्यजनक नहीं है कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम समर्थक क्यों था। भले ही हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार दिया जाए, हिंदू चुप रहें, उनसे नाराज़ ना हों। हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। आइए हम एक वीर की मौत मरें। गांधी के इन वाक्यों का क्या मतलब हो सकता है? स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी ने हिंदुत्ववादी रुख नहीं अपनाया। वह मुसलमानों के पक्ष में ही बारंबार बोलते रहे। जब भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी दी गई तो गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी एनी बेसेंट ने खुद इसकी निंदा की थी। स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का बचाव किया। तुर्की में मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का समर्थक किया था, जिससे डॉक्टर हेगड़ेवार ने गांधी से नाता तोड़ लिया और आरएसएस की स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी गांधी जी ने एक कट्टर मुस्लिम जवाहरलाल खान नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। तत्कालीन 40 करोड़ भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाकर उस मुस्लिम के नाम के पीछे पंडित का तमागा लगाया ताकि मूर्ख अज्ञानी हिंदुओं को पागल बनाया जा सके। पाकिस्तान विभाजित को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन भी किया। हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं का अपमान किया। हिंदुओं को भारत में छोटे दर्जे का नागरिक माना, जो आज भी उसके गांधीवादी सोच कांग्रेसियों द्वारा जारी रखा जा रहा है। इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक क्यों करती है। मैं यह नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन हम हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, इसका भी ध्यान हम सभी हिंदुओं को रखना चाहिए। उसके बाद भी आपको गांधी को देश का पिता मानना है और कांग्रेस का वोट बैंक बनना है तो यह आपकी मर्जी, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। वीडियो में जो भी बात कही है, कृपया इसे मिथ्या ना समझें। सच्चाई को जानने के लिए आप लोग द कुरान एंड द काफिर को आप किसी भी लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।